बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि साडा हक एते रख। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं। अ, आपको क्या लगता है कि कल पंजाब का बजट आने वाला है, आखिरी बजट चुनाव से पहले का है, इसलिए आपने ये ट्वीट किया साडा हक एते रख? नहीं, मैंने ये ट्वीट किया पंजाब की महिलाओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बहनों की तरफ से ट्वीट किया कि आपने 4 साल पहले वादा किया था कि हम 1000 रुपये महीना देंगे। हमने कहा भी 48 हज़ार रुपये बनता है अब तक का, वो कृपा करके वो दीजिए, फिर आगे 1000 रुपये दीजिए, उसका भी स्वागत करेंगे। परंतु जो 48 हज़ार रुपये ड्यू है वो तो दें, क्योंकि वादा तो करते समय कर दिया कि हम देंगे 1000 रुपये महीना, पर अब देने की बारी आई तो आखिरी साल में जाकर 1000 रुपये देना भी उसका कोई फायदा नहीं। परंतु फिर भी मेरी आज भी अपील है मुख्यमंत्री साहब से कि 48 हज़ार प्लस 1000 रुपये महीना देना शुरू करेंगे। कल महिला दिवस भी है और कल अगर जैसा कि उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा करती है, आपको लगता नहीं कि मास्टर स्ट्रोक होगा? नहीं, मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं होगा क्योंकि महिलाएं समझती हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मतलब 4 साल पहले वादा किया, आज जाकर पूरा करने की बात करें वो भी आधा अधूरा। और अगर ईमानदारी से करना है तो 48 हज़ार रुपये दें और फिर 1000 रुपये दें तो फिर तो बात मानी जाएगी, अन्यथा ये माना जाएगा कि फ्रेब किया उन्होंने। आरपी सिंह जी, बजट से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि चुनावी बजट होगा या सही में पंजाब की जनता को राहत मिलेगी? वो लोग तो लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, हमारे पास फंड की कमी है। हमारी तरफ से कहीं भेदभाव नहीं है। जो केंद्र का फंड आते हैं वो आपको उसका बही खाता भी देना पड़ता है। अगर आप बही खाता नहीं दोगे तो केंद्र से फंड आना बंद हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस है। परंतु जो मूल बात है, आज पंजाब त्रस्त है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से। अभी 3 सरपंचों की हत्या होगी, वो भी आम आदमी पार्टी के सरपंचों की हत्या हो गई। उससे थोड़े दिन पहले लुधियाना में एक उनके नेता की हत्या हो गई। उसके साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, जिस प्रकार से गोलीबारी होती है, जिस प्रकार से थानों पे हमले होता है, 4 साल में 17 थानों पे हमले हुए। उनका जो चीफ विजिलेंस का दफ्तर था उस पर आरपीजी के द्वारा हमला हुआ। फिर यही नहीं, वहाँ पर सैंड माफिया पूरी तरह हावी है। सबको जानकारी है कि वहाँ पर सैंड माफिया भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा है और अफसरों और जो नेता उनकी जेब भर रहा है। और 20,000 करोड़ रुपए की बात करते थे केजरीवाल की, हर साल मैं 20,000 करोड़ रुपया कहूँगा। मैं ये कहते थे कि मैं नेता नहीं, IRS अफसर हूँ, इस नाते से कह रहा हूँ। आज कुल मैंने चेक किया, कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये आ रहा है। 19,712 करोड़ रुपये का जो फर्क है वो किसकी जेब में जा रहा है ये बताना जरूरी है। इसके अलावा नशे के कारण से हालत ख़राब है। मतलब हालत ये है कि जो नशे की कंप्लेंट करता है, वैसे कहते हैं कि आप कंप्लेंट करो, जो नशे की कंप्लेंट करता है उन लोगों को मार दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज एक बड़ी खबर आई, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास था। आपको लगता है कि पैरवी सरकार ने सही से नहीं की? मैं अपेक्षा करता हूं कि जांच एजेंसियां अगले कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह कहते हुए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एजेंसी है उसकी अब जिम्मेदारी है कि वो ऊपरी कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को चैलेंज करे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि साडा हक एते रख। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं। अ, आपको क्या लगता है कि कल पंजाब का बजट आने वाला है, आखिरी बजट चुनाव से पहले का है, इसलिए आपने ये ट्वीट किया साडा हक एते रख? नहीं, मैंने ये ट्वीट किया पंजाब की महिलाओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बहनों की तरफ से ट्वीट किया कि आपने 4 साल पहले वादा किया था कि हम 1000 रुपये महीना देंगे। हमने कहा भी 48 हज़ार रुपये बनता है अब तक का, वो कृपा करके वो दीजिए, फिर आगे 1000 रुपये दीजिए, उसका भी स्वागत करेंगे। परंतु जो 48 हज़ार रुपये ड्यू है वो तो दें, क्योंकि वादा तो करते समय कर दिया कि हम देंगे 1000 रुपये महीना, पर अब देने की बारी आई तो आखिरी साल में जाकर 1000 रुपये देना भी उसका कोई फायदा नहीं। परंतु फिर भी मेरी आज भी अपील है मुख्यमंत्री साहब से कि 48 हज़ार प्लस 1000 रुपये महीना देना शुरू करेंगे। कल महिला दिवस भी है और कल अगर जैसा कि उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा करती है, आपको लगता नहीं कि मास्टर स्ट्रोक होगा? नहीं, मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं होगा क्योंकि महिलाएं समझती हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मतलब 4 साल पहले वादा किया, आज जाकर पूरा करने की बात करें वो भी आधा अधूरा। और अगर ईमानदारी से करना है तो 48 हज़ार रुपये दें और फिर 1000 रुपये दें तो फिर तो बात मानी जाएगी, अन्यथा ये माना जाएगा कि फ्रेब किया उन्होंने। आरपी सिंह जी, बजट से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि चुनावी बजट होगा या सही में पंजाब की जनता को राहत मिलेगी? वो लोग तो लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, हमारे पास फंड की कमी है। हमारी तरफ से कहीं भेदभाव नहीं है। जो केंद्र के फंड आते हैं वो आपको उसका बही खाता भी देना पड़ता है। अगर आप बही खाता नहीं दोगे तो केंद्र से फंड आना बंद हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस है। परंतु जो मूल बात है, आज पंजाब
जरस्त है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से। अभी 3 सरपंचों की हत्या होगी, वो भी आम आदमी पार्टी के सरपंचों की हत्या हो गई। उससे थोड़े दिन पहले लुधियाना में एक उनके नेता की हत्या हो गई। उसके साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, जिस प्रकार से गोलीबारी होती है, जिस प्रकार से थानों पे हमले होता है, 4 साल में 17 थानों पे हमले हुए। उनका जो चीफ विजिलेंस का दफ्तर था उस पर आरपीजी के द्वारा हमला हुआ। फिर यही नहीं, वहाँ पर सैंड माफिया पूरी तरह हावी है। सबको जानकारी है कि वहाँ पर सैंड माफिया भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा है और अफसरों और जो नेता उनकी जेब भर रहा है। और 20,000 करोड़ रुपए की बात करते थे केजरीवाल की, हर साल मैं 20,000 करोड़ रुपया कहूँगा। मैं ये कहते थे कि मैं नेता नहीं, IRS अफसर हूँ, इस नाते से कह रहा हूँ। आज कुल मैंने चेक किया, कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये आ रहा है। 19,712 करोड़ रुपए का जो फर्क है वो किसकी जेब में जा रहा है ये बताना जरूरी है। इसके अलावा नशे के कारण से हालत ख़राब है। मतलब हालत ये है कि जो नशे की कंप्लेंट करता है, वैसे कहते हैं कि आप कंप्लेंट करो, जो नशे की कंप्लेंट करता है उन लोगों को मार दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज एक बड़ी खबर आई डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास था। आपको लगता है कि पैरवी सरकार ने सही से नहीं की? मैं अपेक्षा करता हूं कि जांच एजेंसियां अगले कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह कहते हुए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एजेंसी है उसकी अब जिम्मेदारी है कि वो ऊपरी कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को चैलेंज करे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि साडा हक एते रख। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि कल पंजाब का बजट आने वाला है, आखिरी बजट चुनाव से पहले का है, इसलिए आपने ये ट्वीट किया साडा हक एते रख? नहीं, मैंने ये ट्वीट किया पंजाब की महिलाओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बहनों की तरफ से ट्वीट किया कि आपने 4 साल पहले वादा किया था कि हम 1,000 रुपये महीना देंगे। हमने कहा भी 48,000 रुपये बनता है अब तक का, वो कृपा करके वो दीजिए, फिर आगे 1,000 रुपये दीजिए, उसका भी स्वागत करेंगे। परंतु जो 48,000 रुपये ड्यू है वो तो दें, क्योंकि वादा तो करते समय कर दिया कि हम देंगे 1,000 रुपये महीना, पर अब देने की बारी आई तो आखिरी साल में जाकर 1,000 रुपये देना भी उसका कोई फायदा नहीं। परंतु फिर भी मेरी आज भी अपील है मुख्यमंत्री साहब से कि 48,000 प्लस 1,000 रुपये महीना देना शुरू करेंगे। कल महिला दिवस भी है और कल अगर जैसा कि उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा करती है, आपको लगता नहीं कि मास्टर स्ट्रोक होगा? नहीं, मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं होगा क्योंकि महिलाएं समझती हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मतलब 4 साल पहले वादा किया, आज जाकर पूरा करने की बात करें वो भी आधा अधूरा। और अगर ईमानदारी से करना है तो 48,000 रुपये दें और फिर 1,000 रुपये दें तो फिर तो बात मानी जाएगी, अन्यथा ये माना जाएगा कि फ्रेब किया उन्होंने। आरपी सिंह जी, बजट से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि चुनावी बजट होगा या सही में पंजाब की जनता को राहत मिलेगी? वो लोग तो लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, हमारे पास फंड की कमी है। हमारी तरफ से कहीं भेदभाव नहीं है। जो केंद्र के फंड आते हैं वो आपको उसका बही खाता भी देना पड़ता है। अगर आप बही खाता नहीं दोगे तो केंद्र से फंड आना बंद हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस है। परंतु जो मूल बात है, आज पंजाब जरस्त है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से। अभी 3 सरपंचों की हत्या होगी, वो भी आम आदमी पार्टी के सरपंचों की हत्या हो गई। उससे थोड़े दिन पहले लुधियाना में एक उनके नेता की हत्या हो गई। उसके साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, जिस प्रकार से गोलीबारी होती है, जिस प्रकार से थानों पे हमले होता है, 4 साल में 17 थानों पे हमले हुए। उनका जो चीफ विजिलेंस का दफ्तर था उस पर आरपीजी के द्वारा हमला हुआ। फिर यही नहीं, वहाँ पर सैंड माफिया पूरी तरह हावी है। सबको जानकारी है कि वहाँ पर सैंड माफिया भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा है और अफसरों और जो नेता उनकी जेब भर रहा है। और 20,000 करोड़ रुपए की बात करते थे केजरीवाल की, हर साल मैं 20,000 करोड़ रुपया कहूँगा। मैं ये कहते थे कि मैं नेता नहीं, IRS अफसर हूँ, इस नाते से कह रहा हूँ। आज कुल मैंने चेक किया, कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये आ रहा है। 19,712 करोड़ रुपए का जो फर्क है वो किसकी जेब में जा रहा है ये बताना जरूरी है। इसके अलावा नशे के कारण से हालत ख़राब है। मतलब हालत ये है कि जो नशे की कंप्लेंट करता है, वैसे कहते हैं कि आप कंप्लेंट करो, जो नशे की कंप्लेंट करता है उन लोगों को मार दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज एक बड़ी खबर आई डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। एक पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास था। आपको लगता है कि पैरवी सरकार ने सही से नहीं की? मैं अपेक्षा करता हूं कि जांच एजेंसियां अगले कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह कहते हुए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एजेंसी है उसकी अब जिम्मेदारी है कि वो ऊपरी कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को चैलेंज करे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।